ओके, तो चलो। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था? पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, राइट? तो याद हो गया? ठीक है, ओके। तो चलो आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। ओके, तो इसको पहचानने के नियम और बनाने के नियम पूरी अच्छी तरह से क्लियरेंस को समझाएंगे, एकदम बारीकी तौर पे समझना। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पे शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट? चलो इसको सबसे पहले इसको एकदम अच्छी तरह से समझना है, पहचानने का नियम। किसी भी सेंटेंस को जब तक नहीं पहचानोगे, ये जब तक उसको रीडिंग नहीं करोगे और उसको समझ नहीं पाओगे कि ये किस टेंस का है, तब तक वो बना नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसका नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, राइट? अब इसका नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलो पहचानने का नियम, राइट? देख लो, तुम ध्यान से समझना। पहचानने के नियम, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, राइट? रहा होगा, गा का उच्चारण आ रहा है, रही होगी, गी का उच्चारण आ रहा है। जिन वाक्यों के अंत में गागेगी, राइट? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वर्ड लगा रहता है। तो इस वर्ड से समझना होगा कि ये एकदम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। और इसको नेगेटिव कैसे समझना है, चलो आगे बढ़ते हैं। और वाक्य के अंत में नहीं शब्द, ये नहीं वर्ड लगा रहता है, नहीं शब्द है, ऐसे वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, राइट, नेगेटिव सेंटेंस समझना चाहिए, क्या कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलो, अब इसको एग्जाम्पल में बताते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँगा, तो क्या होगा? आई विल नोट बी गोइंग, आई विल नोट बी गोइंग। क्लियर हो गया? अपना पाठ पूरा कर लेने के बाद तुम खेलते रहोगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग आफ्टर योर रिलेशन। क्लियर हो गया? तो ये इसमें नोट नहीं लगा हुआ है ना? तो नोट नहीं लगा हुआ तो क्या हो गया? ये ओनली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ओनली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जब इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ बी लगा करके विल नोट बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? विल नोट बी। ओके, विल नोट बी प्लेइंग आफ्टर योर रिलेशन। अब हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? अपना पाठ पूरा कर लेने के बाद तुम नहीं खेलते रहोगे। यहाँ पे नहीं छूट गया था, तो नहीं खेलते रहोगे। अब ये क्लियर हो गया। फिर से इसको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ अच्छी तरह से। तो ये विल नोट छोटा सा कर दे रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही बनाना होगा, राइट? विल नोट बी। क्लियर हो गया? नहीं खेलते रहोगे, इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ साफ से एकदम अच्छा से। तुम नहीं खेलते रहोगे, ये हो जाएगा तुम नहीं खेलते रहोगे। ओके, चलो नेक्स्ट, हम मिल रहे होंगे। ये भी पॉजिटिव में, ये मतलब ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम मिल नहीं रहे होंगे, छूट गया यहाँ पे, हम मिल नहीं रहे होंगे, मिल नहीं रहे होंगे, क्या होगा? विल बी, विल नोट भी हो जाएगा, तो विल नोट भी हो जाएगा, नोट बी मीटिंग। क्लियर हो गया? तो ये सेंटेंस को ऐसे बनाना है। ठीक है, अब चलो इसको बनाने के नियम समझते हैं। तो बनाने के नियम हो गया, बनाने के नियम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले एकदम ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसके पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल नोट बी, राइट? सब्जेक्ट प्लस विल नोट बी, भर वन, भर का पहला रूप,
उसमें आईएनजी जोड़ दो प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी का फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, एकदम समझना अच्छा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले एस सब्जेक्ट कर्ता, ही, सी, नेम, इट, दे, यू, नेम्स, दो नाम को आप वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद विल नोट बी, फॉर्मूला एकदम ध्यान से समझना, विल नोट बी को बैठाकर भर में आईएनजी को बैठाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला को मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया है, अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जैसे वह तब तक जंगल में नहीं घूमता रहेगा, वह तब तक जंगल में नहीं घूमता रहेगा। ही विल नॉट बी रोमिंग, he will not be roaming in the jungle until then, in the jungle until then, क्लियर। तुम अपना काम नहीं करते रहोगे, you will not be doing your work, क्लियर हो गया। राजू एंड श्याम स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, राजू एंड श्याम विल नॉट बी रीडिंग इन द स्कूल। इसको कॉपी में एकदम नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से, और इसको बार बार पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा बाद में दिमाग से निकल जाएगा। अगले सप्ताह हम लोग नहीं मिल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी मीटिंग नेक्स्ट वीक, क्लियर हो गया। वे लोग कल हमारे घर नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग देयर होम। रिया नहीं जा रही होगी, रिया विल नॉट बी गोइंग, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यदि कर्ता आई और वी रहें, सब्जेक्ट आई और वी रहें, तो इस वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बात छूट गया यहाँ पे, तो क्या लिखना है इसके बाद, इसके बाद, क्लियर। इसके बाद शैल नोट बी को बैठाकर भर में आईएनजी को बैठाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। पहले इसको फॉर्मूला आप समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल नोट बी प्लस भर में आईएनजी लगा दो, भर वन में आईएनजी लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। देखो आई और बी के साथ ही सिर्फ शैल नोट बी लगता है, ठीक है, शैल नोट भी लगता है, ये ग्रामर के हिसाब से। लेकिन अभी मॉडर्न वर्ड में, अभी मॉडर्न टाइम में क्या कर रहा है, सभी के साथ विल लगा दे रहे हैं, सभी के साथ, ठीक है। ये भी ठीक ठाक है, बट इसको ग्रामेटिकली समझना होगा, तो मैं समझाता हूँ। देखो सब्जेक्ट प्लस शैल नोट बी प्लस भर में आईएनजी, कब यहाँ पे विल लगता है ये देख लो, जहाँ पे वर्ड रहेगा आकांक्षा, प्रतिज्ञा या आदेश, ये तीन वर्ड है, आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश। आकांक्षा मैंने आपको इच्छा, प्रतिज्ञा मैंने कोई कसम ली है, आदेश मैंने ऑर्डर, ये तीन वर्ड रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे क्या होगा, जिस वाक्य में आए ये सब जो तीनों वर्ड आता है, वहां पर शैल के जगह विल, राइट, शैल के जगह विल और विल के जगह शैल का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा याद रखना, तीन मीनिंग वर्ड है, आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश, ठीक है। ये तीन वर्ड जहां पे आए वहां पे विल के जगह शैल, शैल के जगह विल लगता है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, और ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कहाँ गया, ये है। जैसे अगले सप्ताह से मैं पूरी तरह से काम नहीं करता रहूँगा, तो आई शैल नॉट बी वर्किंग कंप्लीटली फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग आज कटहल नहीं खा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी ईटिंग जैक फ्रूट टुडे, वी शैल नॉट बी ईटिंग जैक फ्रूट टुडे। आज मैं पिताजी के आदेश का पालन नहीं कर रहा होऊंगा, तो टुडे आई विल नॉट बी ओबेइंग ऑर्डर ऑफ माई, क्या है, टुडे आई विल नॉट बी ओबेइंग ऑर्डर ऑफ माई फादर, ये फादर। तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, देखो, तो विल हो गया, आई की जगह सेल नहीं लेगा, विल हो गया। फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, बट क्या है यहाँ पे, क्या ओबेइंग, आज्ञा का उच्चारण हो रहा है। मैंने यहाँ पे बताया था आज्ञा या आदेश, ठीक है, ऑर्डर। नेक्स्ट, मैं घर नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू माई होम, आई शैल नॉट बी, इसमें क्योंकि नहीं आकांक्षा आ रहा, नहीं प्रतिज्ञा आ रहा, नहीं आदेश आ रहा है, सिंपल सा हो रहा है, मैं आई शैल नॉट बी गोइंग टू माई होम, तो क्लियर हो गया। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे बनता है। जब तक सेंटेंस को पहचाना नहीं सीखोगे,
तब तक इसको बना नहीं पाओगे। और फार्मूला को हमेशा याद रखना है, ये फार्मूला है, फार्मूला को मैंने जिस तरह से डिस्क्राइब कर दिया इसको कॉपी में एकदम नोट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। फ्यूचर ये कंटिन्यू टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे। तो फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई।